Hello everyone, M&C एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। M&C एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 15 ऑफ क्लास 11th 15वां चैप्टर हम करने वाले हैं, 15वां अध्याय करने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं, जो कि क्लास 11th का टर्म 1 का सिलेबस पूरा करेगा। और आज के इस वीडियो सेशन के साथ हम जो है 11th क्लास का जो थियोरिटिकल पार्ट है वो हम पूरा कर लेंगे। मतलब हम जो है फिर चूंकि MCQs पूछे जाएंगे फर्स्ट टर्म में, तो हम जो है फिर उसके ही सीरीज लेकर आएंगे। ऐसे उसके कई सारे वीडियोज आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है MCQs फॉर क्लास 11 टर्म 1 फॉर द सेशन 2021-22, आप उसको जरूर देखें। अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है M&C एजुकेशन चैनल को, तो आप उसको जरूर कर लें। आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया है। उसमें ऑल ऑप्शंस ओपन रखे हैं ताकि M&C एजुकेशन के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले नोटिफाई की जाती है, सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिल जाती है। तो इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल ऑप्शंस ओपन रखिए ताकि आपको जो है कोई भी चीज मिस ना करे। एग्जामिनेशन इज राउंड द कॉर्नर, तो आपको अच्छी तैयारी के लिए इस चैनल की जरूरत होगी। ठीक है, तो आप जो है ऐसा कर लीजिए। अगर आपकी स्वेच्छा है, बाकी आपकी श्रद्धा, आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यू आर फ्री। मतलब आप खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, तो आप जो है उस हिसाब से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो है इन सब बातों को साइड करके आज का जो हमें करना है वो टॉपिक्स, जिससे कि आज जो स्टैटिस्टिक्स का है ये वन शॉट सेशन है। मतलब वन शॉट सेशन में क्या करते हैं हम कोई भी चैप्टर जो है, जो भी सिलेबस में है उस सेशन के लिए, जैसे अभी हम 2021-22 सेशन में है, तो उस सेशन में जो भी सिलेबस है उस चैप्टर का, किसी भी चैप्टर के बारे में हम जो भी उस दिन कोई भी सेशन, जो भी जिस भी सेशन में हम कोई चैप्टर लेते हैं तो उस सेशन में ही उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये वन शॉट सेशन का यही मीनिंग है। तो आज का भी सेशन जो है ये वन शॉट सेशन ही है। तो इसमें आज जो है हम स्टैटिस्टिक्स का 2021-22 का सिलेबस पूरा ही कवर करेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम देखते हैं आज के सेशन में हम क्या क्या करने जा रहे हैं। पहला है हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है उस चीज को हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन में ही हमारा एक आता है रेंज और दूसरा आता है मीन डेविएशन। ठीक है, और वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का ही पार्ट है। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, अगर हम उसको समझने का प्रयास करें तो हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो है ये हमेशा बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन पे। दो चीजों पे बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन पे और ऑब्जर्वेशंस और जो सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, दो चीजों पे बेस्ड होता है, सेंट्रल टेंडेंसी पे भी बेस्ड होता है। ठीक है, कि आपने कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी लिया है। ऑब्जर्वेशंस तो मेन ही होता है हमारे पास। किसी भी स्टैटिस्टिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें ऑब्जर्वेशन सबसे मुख्य रोल, मेन रोल होता है ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस उसमें मुख्य रोल जो है अदा करता है, मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी में आपने मीन किया है तो मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है,
आपको ये मीन मीडियन निकालना आना चाहिए। मीन मीडियन आपको निकालना आना चाहिए। मीन मीडियन के बारे में ही हम सीखेंगे। हम जो है मोड वाला केस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन निकालना है वो हमें मीन के अबाउट और मीडियन के अबाउट हम निकालेंगे। मोड के अबाउट हम यूज नहीं निकालेंगे, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर क्या है कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन दो चीजों पर बेस्ड होता है, वो हमने देख लिया। एक ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होता है, तो खैर ऑब्जर्वेशंस पे तो स्टैटिस्टिक्स का कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड होता है, और दूसरा सेंट्रल टेंडेंसी पे बेस्ड होता है। सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास मीन, मीडियन और मोड आता है मेनली, तो वो उनमें से भी मीन और मीडियन के अबाउट हम जो है सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी है क्या? सेंट्रल टेंडेंसी है स्कैटर ऑफ अ डेटा, मतलब कोई भी जो ऑब्जर्वेशंस जो हमें डेटा दिया हुआ है उनमें जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो किसी स्पेसिफिक वैल्यू से कितना ज्यादा डेविएटेड है, ठीक है। तो हम जो है वो निकाल रहे होते हैं, उनका एवरेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे वेरिएंस के लिए अलग होगा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, तो खैर दे आर वेरी मच रिलेटेड, बट मीन डेविएशन इज डिफरेंट, रेंज इज डिफरेंट। लेट अस नाउ टेक रेंज। रेंज क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। तो रेंज जो है किसी भी डेटा का रेंज क्या होगा? रेंज जो है हमारे पास, रेंज जैसे हम निकालेंगे अगर, तो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और माइनस कर देंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो ये जो आएगा, जो सॉल्व होके बनेगा, वो रेंज देगा हमें, ठीक है। तो रेंज निकालना आसान है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ले लीजिए, जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हुए हैं उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही होगी और जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही होगी उनका डिफरेंस निकाल लीजिए, वो आपको रेंज ऑफ द डेटा दे देगा। ये पूरे डेटा के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो रेंज ऑफ द डेटा हम कैसे निकालते हैं ये पता चल गया, ठीक है। फिर हम जो है अब अगले, रेंज बहुत ही सिंपल चीज है। जैसे मान रखिए कि अगर हम एक एग्जांपल से इसको समझना चाहते हैं, तो मान रखिए आपके पास 1, 2, 5, 7, 9, 19, 21, 29, 31, 43, 49, इस तरह से अगर हमें ये एक डेटा दिया हुआ है, मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है। अगर मान रखिए कि यही डेटा आपको दिया हुआ है और इसका रेंज निकालना है, तो आप देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 49 है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1 है। तो अगर आप रेंज निकालेंगे तो रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 49 और -1, और ये बन जाएगा 48, और आपका आंसर हो जाएगा 48। मतलब इस जो डेटा दिया हुआ है 1, 2, 5, 7, 9, 19, 21, 29, 31, 43 एंड 49, इसका जो रेंज है वो 48 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो रेंज निकालना बहुत ही सिंपल काम है, और आपको ये पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, एमसीक्यूज में, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन से ही ज्यादा पूछे जाएंगे स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा। और उसमें जो है, अब जैसे आपको मान रखिए जो अगला, अब हम मीन डेविएशन करने जा रहे हैं, तो मीन डेविएशन में क्या होता है? मीन डेविएशन जो है, मीन से जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितना डेविएट हो रहा है ये हम पता करना चाह रहे हैं। मीन डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो अलग अलग होगा।
अलग अलग किसके लिए होगा? हमारे पास जो डेटा होता है वो दो तरह के हो गए। एक तो हो गया अनग्रुप डेटा, जिसको रॉ डेटा भी कहते हैं। तो हम मीन डेविएशन करने से पहले डेटा के स्ट्रक्चर को देख लें अगर, तो डेटा हमारे पास जो है, एक हो गया अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा हो गया ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा में रॉ डेटा भी हो कहते हैं हम इसको, रॉ डेटा कह लीजिए या इंडिविजुअल डेटा कह लीजिए। ठीक है, इंडिविजुअल डेटा हो गया। अनग्रुप्ड डेटा में रॉ डेटा या इंडिविजुअल डेटा होता है, जबकि ग्रुपिंग जब हम कराते हैं तो हमारे पास फिर फर्दर इसमें दो तरह के डेटा आ जाते हैं ग्रुप डेटा में। अनग्रुप डेटा में तो रॉ और इंडिविजुअल आ गया। ग्रुप डेटा में हमारे पास आता है, एक आता है डिस्क्रीट और दूसरा आता है कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? डिस्क्रीट डेटा में क्या होता है कि हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी होती है और इंडिविजुअल वैल्यूज होती हैं। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन है, जितनी बारी उसमें अपीयर हो रहा होता है उसके हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी उसमें लगा देते हैं। तो वो जो है हमारे पास डिस्क्रीट डेटा हो जाता है। जैसे अनग्रुप डेटा का अगर हम स्ट्रक्चर देखने का प्रयास करें या समझने का प्रयास करें तो वो कुछ इस तरह का होगा। जैसे यहाँ पर मान रखिए कि हमारे पास इस तरह का है। ठीक है, तो ये जो है हर एक डेटा अलग अलग बारी आया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ऐसा हो सकता है कि फिर से जो है हमारे पास इस तरह का भी हो। तो ये जो है इंडिविजुअल डेटा हो गया। यू कैन सी यहाँ पर कुछ वैल्यूज रिपीट भी हो रही हैं, लेकिन जितनी बारी रिपीट हो रही हैं वी नीड टू राइट इट एज दैट मच टाइम, मतलब उतने बारी हमें जो है उसको लिखना पड़ रहा है। तो ये जो है इंडिविजुअल डेटा हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं 8 दो बारी आ रहा है, 7 दो बारी आ रहा है, 10 3 बारी आ रहा है, 17 दो बारी आ रहा है। तो ये जो है क्या हुआ कि मतलब इंडिविजुअल डेटा या रॉ डेटा या अनग्रुप डेटा में हमें जो भी जैसे भी आ रहा है वैसे ही लिखना होता है, चाहे जितनी बारी आ रहा है तो उतनी बारी हमें लिखना होगा। ठीक है, अब इसी को अगर हम डिस्क्रीट में डालने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास डिस्क्रीट में क्या होगा कि xi होता है एक और एक होता है fi। xi क्या है? वो वैल्यू हो गया हमारा जो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है। जैसे यहाँ पर क्या है, सबसे छोटी वैल्यू तो 7 है, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 9 नहीं है, 10 है, 11 नहीं है। तो हम वो जो वैल्यू ऑब्जर्वेशन में नहीं आया हुआ है उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो 7 8 हो गया, 10 हो गया, फिर हमारे पास 12 भी है तो 12 लिखेंगे, 13 लिखेंगे और फिर हमारे पास 17 है और 19 है। ठीक है, अब देखिए आप 7 यहाँ पर दो बारी आया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी इसकी 2 हो जाएगी, 8 भी 2 बारी तो ये 2 हो गया, फिर हमारे पास 10 जो है 3 बारी तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर 12 जो है हमारे पास 1 बारी, 13 1 बारी, 17 2 बारी और 19 1 बारी। इस तरह से हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे देता है। तो आप देखिए 2 + 2 4 3 7 8 9 11 12, तो 12 डेटा होने चाहिए हमारे पास। देखिए 12 ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए डेटा में। 12 ऑब्जर्वेशंस हैं या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डेटा है। तो हम 12 ऑब्जर्वेशंस हैं, डेटा तो पूरा ही हो गया। तो 12 ऑब्जर्वेशंस हैं इस डेटा में। तो आपको पता चल गया ये डिस्क्रीट का स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका इंडिविजुअल रॉ डेटा या अनग्रुप डेटा का स्ट्रक्चर हो गया। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस में आपको क्लास इंटरवल इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्लास इंटरवल में क्या होगा? तो CI हम यूजुअली लिख देते हैं क्लास इंटरवल के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि हम जो है 0 से 10 और 10 से 20 दो क्लास इंटरवल बना लेते हैं। 0 से 10
और 10 से 20, क्योंकि 20 से ऊपर तो कोई है नहीं, या कहिए कि 19 से ऊपर, क्योंकि इसमें 19 तक ही आता है। जैसे इसमें 0 से 9 तक आएगा, 10 से 19 तक इसमें आएगा। यही होता है कॉन्टिन्यूस में, कॉन्टिन्यूस डेटा में जो है हमारे पास, ठीक है। इसमें भी दो तरह का होता है, एक ये ओवरलैपिंग वाला है, यहाँ पर 10 दो जगहों पर आया हुआ है, तो हम जो है 10 इसमें लास्ट वाले में, मतलब यहाँ पर 0 से 10 वाले में नहीं, 10 से 20 वाले में 10 को हम इंटरटेन करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी अगर हम लिखेंगे FI, तो 0 से 10 में अगर हम देखें तो 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 नहीं आएगा, 13, 17, 19 नहीं आएगा, फिर से 10 नहीं आएगा, 8 और 7 आएगा, तो 4 हो गए। तो 4 जो है हमारे पास किस में आ जाएंगे, 0 से 10 में आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें 10 या 10 से लेके 19 तक ही होता है ना इसमें, तो उसमें जो है ये 10, 13, 17, 19 4 आ गए इधर, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 10 से 20 के बीच में 8, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूस डेटा हम बनाते हैं। तो ये दोनों जो है ग्रुप्ड डेटा, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, ग्रुप डेटा के पार्ट से हो गए, जबकि अनग्रुप्ड का ये इंडिविजुअल डेटा या रॉ डेटा हो गया, ठीक है। तो ये डेटा को आपको समझने में दिक्कत नहीं आई होगी, ये आपको पहले से भी जानकारी होगी इसकी। तो हम जो है यहाँ पर एक्चुअली फॉर्मूला जब हम मीन डेविएशन का लिख रहे हैं तो हमें दोनों के लिए पता होना चाहिए, इसीलिए हमें जो है ये अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो अब जो है मीन डेविएशन का क्या मतलब हो गया, मीन डेविएशन जो है हमारे पास किसी के अबाउट होता है। मीन डेविएशन आपके पास किसी भी वैल्यू A, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू A उठा लिया आपने, वो चाहे ऑब्जर्वेशंस में से बिलोंग कर रहा हो या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको वो जो है मीन डेविएशन ये हमेशा किसी के अबाउट होता है, ठीक है। तो ये जो है डेविएशंस का मीन निकालते हैं, इसीलिए इसका नाम मीन डेविएशन है, ठीक है। वो फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है, जैसे अगर हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहे हैं तो हम x बार यूज करते हैं मीन को डिनोट कराने के लिए। तो मीन डेविएशन ये md हो गया, x बार हो जाएगा, यहां पर आएगा समेशन xi माइनस x बार और अपॉन में समेशन ऑफ fi। लेकिन चूंकि अगर हम इसको इंडिविजुअल डेटा के लिए लिख रहे हैं, अनग्रुप डेटा के लिए लिख रहे हैं, तो वहां पर n हम यूज करेंगे नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम n से डिनोट कराते हैं। तो ये जो है अनग्रुप डेटा के लिए हुआ, ठीक है। ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपको पता चला होगा कि वहां दोनों जगहों पे फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो यहां पर जो है अगर ये अनग्रुप डेटा के लिए है तो ग्रुप डेटा के लिए क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार और मॉड लगाएंगे और यहां पर अपॉन में आ जाएगा समेशन ऑफ fi, क्योंकि वही फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो है मीन डेविएशन हो गया अबाउट मीन, ये हो जाएगा आपका अनग्रुप डेटा के लिए, और ये हो जाएगा ग्रुप डेटा के लिए। अब ग्रुप डेटा आपके पास दो तरह का होता है, तो आपका ये दोनों के लिए काम आएगा, और ये अनग्रुप डेटा तो खैर एक ही होता है, तो हमारे पास वो उसके लिए काम आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए, जबकि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए हमारे पास क्या होगा, कोई खास बात नहीं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए जब हम अनग्रुप्ड की बात करेंगे तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, जो मीडियन है उससे रिप्लेस कराना पड़ेगा यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर जो है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर चाहिए तो लेट अस डिनोट
मीडियन बाय कैपिटल एम, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एम और अपॉन में आ जाएगा एन। ठीक है, जबकि ग्रुप डेटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन विल बी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एम अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो आपको ये अनग्रुप डेटा के लिए और ये ग्रुप डेटा के लिए, वो तो खैर एफ आई जहां पर आप देखेंगे तो वहां पर जो है आपको ये पता ही चल जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, समझ में आया? तो हमारे पास जो है अनग्रुप डेटा के लिए भी मीन डेविएशन हम निकाल सकते हैं, ग्रुप डेटा के लिए भी हम निकाल सकते हैं, और जो है हम यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालते हैं, और दोनों तरह के डेटा के लिए निकालते हैं। तो ये मीन डेविएशन के लिए फॉर्मूला हो गया हमारे पास, अनग्रुप डेटा के लिए और ग्रुप डेटा के लिए, अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन। इनफैक्ट मीन डेविएशन हम जो है किसी पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकते हैं, ये आपको बता दिया गया है। किसी भी पॉइंट ए, कोई भी आर्बिट्ररी नंबर हम ले लेते हैं, उसके अबाउट भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्स आई माइनस एक्स बार जो है ना, मीन से उस ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस का सम कराते हैं और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कराते हैं, तो हमें मीन डेविएशन मिल जाता है। और जो भी हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं उसके अबाउट मिल जाता है। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ही हमारे सिलेबस में है, तो ये फॉर्मूला आपको बड़ा काम आएगा। ठीक है, अब इसमें जो है आपको मीन निकालना आना चाहिए, मीडियन निकालना आना चाहिए। मीन जो है दोनों तरीके के डेटा के लिए, मतलब अनग्रुप डेटा के लिए और ग्रुप डेटा के लिए, दोनों के लिए आपको चाहिए। मीडियन भी दोनों ही के लिए चाहिए। तो हम जो है मीन का क्या फॉर्मूला होता है फॉर अनग्रुप डेटा वो देख लेते हैं, और ग्रुप डेटा के लिए भी मीन का फॉर्मूला देख लेंगे, और फिर हम जो है मीडियन का भी फॉर्मूला देख लेंगे। तो मान रखिए कि यहां पर अनग्रुप्ड डेटा है, और यहां पर ग्रुप्ड डेटा है। ठीक है, अब जो है अनग्रुप डेटा के लिए जब आप मीन की वैल्यू निकालेंगे, एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे, तो वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और अपॉन में होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप डेटा में फिर हमारे पास क्या होगा? ग्रुप डेटा में जब हम निकालते हैं मीन के लिए, तो हमारे पास यहां पर आता है एफ आई एक्स आई समेशन ऑफ, और यहां पर समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अब हमारे पास इसके लिए तो कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है हमारे पास, लेकिन इसके लिए हमारे पास दो शॉर्टकट मेथड्स होते हैं। एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड और दूसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो जब आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है शॉर्टकट मेथड से, तो आप जो है उसमें क्या यूज करते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, आपके पास यहां पर आ जाता है समेशन ऑफ एफ आई, और यहां पर आ जाएगा यू आई, एफ आई और फिर यहां पर आ जाएगा यू आई। अभी देखेंगे कि यू आई क्या होता है, और अपॉन में आ जाता है समेशन ऑफ एफ आई, इनटू में आ जाएगा एच, और यहां पर आ जाएगा ए प्लस। ए को हम यूजुअली अगर कैपिटल में मानेंगे, जो कि एज्यूम्ड मीन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच हो जाता है। ये स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। यहां पर क्या है, ए जो है वो क्या हो जाता है, एज्यूम्ड मीन हो जाता है। एज्यूम्ड मीन हम यूजुअली क्या करते हैं, जो मिड में वैल्यू लाई कर रही होती है वो वाला हम मान लेते हैं। ठीक है, मिड में क्या, जो कॉलम हम एक्स आई के लिए बनाएंगे
उस xi में जो, जैसे हमारे पास अगर 10 लाइंस बनी, हमारे पास 10 रोज बनी, तो हम जो है 5th या 6th वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अगर 9 बना तो 5th विल बी द परफेक्ट वन। तो वहां पर हम लगभग बीच वाली वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। तो अज्यूम्ड मीन हो गया। ui के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है xi माइनस a बाय h, ठीक है। इससे क्या होता है ना, कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है। बाकी आपको और पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समेशन ऑफ fi मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो गया। h जो है यूजुअली हम क्या करते हैं, क्लास विड्थ के बराबर लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो हम जो है h को कुछ भी ले सकते हैं, h कोई भी नंबर ले सकते हैं, पर क्लास विड्थ जो है हमारा वो सबसे अच्छा चॉइस है, बेटर चॉइस है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको मीन डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड लगाना है, निकालना है, तो आप जो है इसको स्टेप डेविएशन मेथड से निकालते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जो है हम देखते हैं कि मीडियन कैसे निकालेंगे। अगर हमें मीडियन आप लिख सकते हैं, अगर आप कोई नहीं लिख पाए तो पीछे जाके आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तो आपको स्किल पता ही है। हम जो है अब मीडियन का देखते हैं कि मीडियन में क्या क्या टेक्निक हम यूज करते हैं। अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीडियन जब हमें निकालना होता है तो हमें पहले अरेंज करना होता है गिवन डेटा को इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यूजुअली हम असेंडिंग ऑर्डर में ही लगाते हैं, पर डिसेंडिंग भी हमें वन ऑफ द मेथड्स है। तो हम जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे किसको, जो डेटा है उसको, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अरेंज कर दिया, फिर हम जो है काउंट द नंबर ऑफ डेटा, काउंट द नंबर ऑफ डेटा, डेटा को काउंट करिए और इसको n लिखिए, ठीक है। अब n आपका इवन है या ऑड है, उस पर आपका डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी वैल्यू लेनी होगी, कौन सा ऑब्जर्वेशन लेना होगा एज मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, ठीक है। ये अनग्रुप डेटा के लिए हम लिख रहे हैं। अरेंज करना है गिवन डेटा को इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरा हमें काउंट करना है और उसको वैल्यू, जो भी वैल्यू आई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को n लिख देना है। अब यहाँ पर तीसरा है वो n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। n अगर मान रखिए हमारे पास इवन है, या फिर क्या हो सकता है दूसरा, n ऑड हो सकता है। कोई भी नंबर है या तो इवन होगा या ऑड होगा। अगर कोई भी नंबर इवन है, ठीक है, तो हमारे पास जो इवन है तो उसका मतलब क्या होगा कि 10 है। तो हमें जो है बीच वाला ऑब्जर्वेशंस कैसे मिलेगा, बीच वाला नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें n/2 एथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1 एथ ऑब्जर्वेशन, दोनों को ऐड करा देते हैं, प्लस है, ठीक है, और अपॉन में 2 कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके लिए है, जब आपके पास n की वैल्यू क्या है, इवन है। जब n की वैल्यू ऑड होगी तो हम क्या करेंगे, तो फिर बहुत आसान है। n की वैल्यू जब ऑड है तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन will give you the median for the data, ठीक है। तो ये जो है किसके लिए है, अनग्रुप्ड डेटा के लिए। हम मीडियन कैसे निकालते हैं उसका ये प्रोसेस हो गया। अरेंज करना है गिवन डेटा को इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। काउंट द नंबर ऑफ डेटा, उसको गिव इट द वैल्यू n इज इक्वल टू जो भी, जैसे 10 अगर ऑब्जर्वेशन है 10 हो गया। फिर अगर n इवन है तो n/2th ऑब्जर्वेशन यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन, और n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन यानी कि 5 + 1 6th ऑब्जर्वेशन। दोनों ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर,
और उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कराना है, ठीक है। जबकि हमें अगर ऑड है नंबर ऑफ डेटा, मतलब मान रखिए 11 है या 13 है या 15 है, तो हम n+1/2th ऑब्जर्वेशन, जैसे 15 ऑब्जर्वेशन हैं अगर किसी डेटा में, तो हम जो है उसका कौन सा ऑब्जर्वेशन लेंगे, मीडियन की तरह हम लेंगे। जैसे 15 ऑब्जर्वेशन है तो 15 + 1 तो 16 हो गया बाय 2, तो 8th ऑब्जर्वेशन की जो उस पर जो भी वैल्यू आ रही होगी वो हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मीडियन अनग्रुप्ड डेटा का निकालते हैं। ग्रुप डेटा के लिए हम क्या करते हैं, आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो पीछे जाके इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर वहां से लिख लीजिए, ठीक है। अब हम जो है ग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ग्रुप डेटा में हमारे पास 2 तरह का होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। और मीडियन में हमें जो है दोनों के लिए मेथड अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रीट के लिए हमें देखना होगा अलग से, और दूसरा कौन सा बच जाएगा, कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें अलग से देखना होगा। तो डिस्क्रीट डेटा के लिए हम पहले देखते हैं, यहाँ पर xi है, कुछ वैल्यूज होंगी, यहाँ पर fi है, उसकी भी कुछ वैल्यूज होंगी। तो हम जो है यहाँ पर मान रखिए कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से लिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी है 1, 1, 2, 3, 2, 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1, 2, 4, 7, 9, 10 हो गया। तो यहाँ पर जो है ये तो 10 हो गया। अब हमें जो है डिस्क्रीट वाले का निकालना है, मान रखिए क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, ठीक है। तो मीडियन में हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए ना यहाँ पर हम CFI निकालते हैं। CFI इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है CFI। वो कैसे निकालते हैं, देखिए ये 1 तो आप ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, ये 1 ऐड करिए और फिर यहाँ पर लिखिए, तो 1 + 1 2 हो गया। फिर से हम वही करेंगे, यहाँ पर प्लस कराएंगे ये वाली वैल्यू, इसमें 2 + 2 तो कितना आ गया 4, समझ में आया। फिर 4 + 3 तो कितना आ गया 7 + 2 कितना आ गया 9 + 1 10 हो गया। और ये दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो कुछ गड़बड़ है। ऐसे भी CFI जो कॉलम हम तैयार कर रहे हैं उसमें हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं कॉन्जिक्यूटिवली। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फाइनल हमारे पास जो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा वो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बराबर होना चाहिए, तो वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 आ गया ना, तो n हमारा बेसिकली 10 है, ठीक है, जो कि है इवन है। तो हमें जो है यहाँ पर जो मीडियन निकलेगा वो निकलेगा 5th ऑब्जर्वेशन, ये तो हमने अभी देखा था, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कैसे 10/2 तो 5th हो गया, 10/2 + 1 तो 5 + 1 तो 6th ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। तो अपॉन में 2। अब देखिए यहां पर 5th ऑब्जर्वेशन कहां पर है, ये 4 के बाद आएगा, मतलब दोनों ही ऑब्जर्वेशन हम 8 ही लेंगे, क्योंकि 5th भी और 6th भी, क्योंकि यहां पर 7th तक जो है हमारा यही 8 रहेगा, मतलब 5, 6, 7 ये तीनों ही ऑब्जर्वेशन 8 है। यहाँ पर ये जो 4 है इसका मतलब ये हो गया कि 2 से आगे, मतलब 3 और 4, 3rd और 4th ऑब्जर्वेशन है 6 के बराबर। ये जो 2 है ये 2nd ऑब्जर्वेशन ही 4 है, और ये 1 है 1st ऑब्जर्वेशन ही है। तो ये तो चलिए इनकी फ्रीक्वेंसी तो 1 की है, तो वो तो ऐसे भी पता चल रहा है। और यहाँ पर 6 जो है, अब वो 6 जो है हमारा 3rd ऑब्जर्वेशन की वजह से भी आ सकता है, 4th ऑब्जर्वेशन की वजह से आ सकता है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी 2 है, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन दोनों ही 8 है, तो आप क्या लिखेंगे 8 + 8,
और अपॉन में क्या कराएंगे 2, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 8। तो इस वाले डेटा का जो डिस्क्रीट डेटा आप देख रहे हैं उसका जो मीडियन है वो आपका 8 आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिस्क्रीट के लिए था। तो डिस्क्रीट में प्रोसीजर आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि फॉर्मूला आपको ये इंडिविजुअल वाला ही काम कर रहा है। अब जो है हम ग्रुप डेटा में कॉन्टिन्यूअस का देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस का हम कैसे निकालते हैं। कॉन्टिन्यूअस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। कॉन्टिन्यूअस का हमारे पास फॉर्मूला होता है मीडियन का, m से डिनोट कराते हैं हम। तो यहां पर L होता है प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब इन सभी को जानना जरूरी है कि L क्या है, n/2 तो पता चल गया कि n जो है सम ऑफ वो होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है, तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया। CF हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हम कैसे डिसाइड करते हैं वो भी देखेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड H इज द क्लास विड्थ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। दूसरा जो है N, ये है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, of the class preceding the median class, F frequency of the median class, H class width। नो प्रॉब्लम। एक one question remained to be answered, that is how we decide median class। median class कैसे डिसाइड करते हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं आप। तो जिस भी क्लास में n/2th ऑब्जर्वेशन लाई कर रहा होता है वो हमारा मीडियन क्लास होता है। ठीक है, मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे आपका आ गया टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, टोटल नंबर ऑफ मतलब सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, वो आ गया 50। तो 25 मतलब 25 हो गया n/2। तो 25th ऑब्जर्वेशन जिस भी क्लास में लाई कर रहा होगा तो वो क्लास मीडियन क्लास हो जाएगा। उसके लोअर लिमिट को लेना है L की तरह। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो ये कांस्टेंट ही होगा, ये इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियन क्लास। दीज टू वैल्यूज विल डिपेंड अपॉन, हैवीली डिपेंड अपॉन या टोटली डिपेंड अपॉन द मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास इज इंपॉर्टेंट इन दिस टू केसेस एंड क्लास विड्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है हम कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए करते हैं। ग्रुप डेटा का पार्ट होता है कॉन्टिन्यूअस डेटा और उसका मीडियन निकालते हैं। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए हमें इतने सारे काम करने होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है वेरिएंस निकालना। ठीक है, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो पीछे जाकर आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो वो लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगे। इसमें उतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। कोई भी कंफ्यूजिंग चीज जो है हमें बार बार देखने की जरूरत पड़ती है। ऐसे तो कोई भी फॉर्मूला आपको बार बार देखना ही पड़ता है। पहले हम देखते हैं अब वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस जो है हमारे पास, देखिए इसका फॉर्मूला हम पहले तो रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। वेरिएंस
ये सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कराते हैं। ये होता है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन, ठीक है। ये हो जाता है किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए या अनग्रुप डेटा के लिए। जब हमारे पास ग्रुप डेटा होगा तो हमारे पास यहां पर ये अनग्रुप्ड के लिए हो जाएगा जबकि ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो उस केस में एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में एन रहेगा। ये हो गया ग्रुप डेटा के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है वेरिएंस निकालने में, ठीक है। और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन के समय में बताया कि ये दोनों काफी रिलेटेड हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं। तो इसमें जैसे हम क्या मतलब रिलेशन क्या है, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तो वो हमें क्या दे जाता है, वो हमें दे देता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम जो है एस डी लिखते हैं और रिप्रेजेंटेशन हमारा सिंपल सिग्मा से हो जाएगा। जैसे सिग्मा स्क्वायर से हम वेरिएंस को कराते हैं, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सिग्मा खाली बचा रह जाएगा और इधर दूसरी साइड में हमें रूट अंडर आ जाएगा, ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन, ठीक है। और इधर जो है ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ आई, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मॉड डालना जरूरी नहीं है, आप सिंपल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर कराने के बाद तो वो सेम ही आ जाता है, ठीक है। तो यू कैन डू इट इधर वे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने खाली ब्रैकेट यूज किया हुआ है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जब स्क्वायर कराते हैं तो वो ऐसे भी आपको पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये हम जो है ग्रुप डेटा के लिए हम ये यूज करेंगे, वेरिएंस के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, ठीक है। अब हमारे पास जो है इसमें शॉर्टकट भी होते हैं, मतलब डायरेक्टली हम आंसर निकाल सकते हैं। उसके लिए हम दो फॉर्मूले लिखेंगे और उसको भी याद करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं हुआ तो हमारे पास ये वाला तो है ही, ठीक है। या कई बार क्या होता है उसकी जरूरत पड़ती है, उसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि वो जो है वो जो फॉर्मूले हैं हमारे पास वो डेटा के ऊपर बेस्ड होता है। तो वो अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली दे देंगे वो सारी चीजें जो उन फॉर्मूलों में यूज हो रहा है, तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं वो दोनों फॉर्मूले कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास ये एक अनदर फॉर्मूला है टू ऑब्टेन वेरिएंस, मतलब 1/n स्क्वायर एन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ये जो है हम कैलकुलेट कराएंगे तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा निकालना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/n, ये बाहर वाला, और बाकी ये सारे रूट के अंदर में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये रूट अंडर कर देंगे। अब जो है हमारे पास एक और शॉर्टकट मेथड होता है जिससे कि हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इजीली निकाल लेते हैं। वो एक तरह से आपने जो है स्टेप डेविएशन मेथड जैसे पढ़ा है उसी तरह का ये भी है। इसमें हमें क्या करना होता है, एक वाई आई वैल्यू निकालनी होती है जो कि एक्स आई माइनस ए जो एज्यूम्ड मीन अपॉन एच पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर जो है वेरिएंस क्या होगा, 1/n स्क्वायर n इंटू समेशन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर
और ये, ठीक है। और जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप जो है इस पर रूट अंडर लगा देंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज है कि h यहाँ पर एक वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है फॉर्मूला सेम नहीं होता है। यहाँ पर चूंकि h स्केल से हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, ये वाली वैल्यू जो है बाय स्केल ऑफ h, क्योंकि h से हमने डिवाइड करा था तो फाइनली हमें h से मल्टीप्लाई भी कराना होगा। तो ये जो है h स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा अभी फॉर वेरिएंस, एंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इट विल बी h, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन SD ये हो जाएगा इक्वल टू h बाय n हो जाएगा, और रूट के अंदर में आ जाएगा n समेशन FI/YI स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ FI/YI का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैसे? अगर मान रखिए कि आपको डेटा ही उसी तरह का दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि XI जैसे मान रखिए कि आपको ये सारा डेटा दे दिया गया, FI/XI स्क्वायर दे दिया और FI/XI दे दिया, उनका सम दे दिया, मतलब सिग्मा ऑफ FI/XI स्क्वायर दे दिया, सिग्मा ऑफ FI/XI दे दिया, तो आपको यही फॉर्मूला लगा करके आंसर निकालना पड़ेगा और एमसीक्यू में फटाफट आंसर आएगा इसी से, ठीक है। इवन आपको डेटा देते हैं तो भी आप जो है ये मेथड अगर लगाते हैं तो ज्यादा आसानी से आंसर आ जाएगा, प्रोवाइडेड आपका जो एक्स स्क्वायर या FI/XI निकालना आसान हो, ठीक है। तो इस तरह से हम वेरिएंस निकालते हैं। ये भी हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन ही है। तो हमें मेनली जो इस बारी के सिलेबस में था वो हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्सन ही था, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हमने आज की क्लास में रेंज देखा, मीन डेविएशन अबाउट मीन देखा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन देखा, मीन निकालने के लिए हमने तरीका देखा कि इंडिविजुअल के लिए हम कैसे निकालते हैं, मतलब अनग्रुप्ड के लिए कैसे निकालते हैं, ग्रुप्ड के लिए कैसे निकालते हैं। क्योंकि मीन में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला होता है, प्रोवाइडेड आपको मिड वैल्यू निकालना आना चाहिए। मिड वैल्यू आप आराम से निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्चुअली क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 के बराबर होता है मिड वैल्यू, ठीक है। तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमने जो है देखा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीडियन को निकालने के लिए अलग अलग तरीका होता है, अनग्रुप्ड के लिए अलग होता है, ग्रुप्ड में भी डिस्क्रीट के लिए अलग तरीके से हम मीडियन निकालते हैं, और जो कॉन्टिन्यूस डेटा होता है उसके लिए हम अलग तरीके से निकालते हैं। तो वो भी हमने सीख लिया। और फिर हमने वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन देखा। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में आप जो है मॉड नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल ब्रैकेट ले सकते हैं। तो हमने वो फॉर्मूला लिखा हुआ था, मॉड वहां पर लिखा हुआ है, पर आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, सिंपल ब्रैकेट या मॉड, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है। क्योंकि अल्टीमेटली वी आर स्क्वायरिंग, तो स्क्वायर के बाद जो है मॉड भी वही वैल्यू देगा जो कि हमारा सिंपल ब्रैकेट देता है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद हमने वेरिएंस के लिए एक अनदर फॉर्मूला देखा, और फिर हमने शॉर्टकट मेथड से, जो इसमें कि हम बाय स्केल ऑफ h जो है उसको एडजस्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनता है वो देखा। इस तरह से हमने आज के वीडियो सेशन में 2021-22 के लिए जो स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस था, चैप्टर 15 का सिलेबस, वो पूरा कवर कर लिया है। आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप जो है वीडियो को फिर से देखें, आपको डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखकर बताएं मुझे, तो मैं जो है उस पर काम करूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है एमएनसी एजुकेशन चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सिर्फ टर्म 1 में नहीं, टर्म 2 में भी आपके काम आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।